साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से मेरे YouTube चैनल पर। ओए होए कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल सोमवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और काला अष्टमी है। काला अष्टमी कहते हैं बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उसे काला अष्टमी के नाम से पुकारा जाता है। वैसे मैं बताऊं, बैसाख हो, चैत्र मास हो या जेठ का महीना हो, कोई भी कार्तिक का महीना हो, सावन का महीना हो, काला अष्टमी तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में एक एक अष्टमी आती है और जिसकी वीडियोस हमने आपके साथ शेयर करनी शुरू कर दी हैं ताकि ये वीडियो आपको जीवन के अंदर सही मायने और सही सवालों के जवाब दे। लेकिन कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बने और जीवन में कभी आपको कहीं कोई कष्ट और तकलीफ ना हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो आपके कर्म अच्छे हैं तो जीवन में आप सब कुछ प्राप्त करेंगे और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो पाकर भी आप सब कुछ खो देंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आप तक तो पहचान ही गए होंगे, है ना। अच्छा चलिए, आज आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कौन कौन मुझे कौन से साल से फॉलो कर रहा है, कौन कौन मुझे कब से फॉलो कर रहा है। मेरे YouTube चैनल से मतलब नहीं है, किस्मत की लकीर से जब मैं जी पर आती थी तब से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, या लकी आंटी कर मेरा आज तक पर शो आता था आप मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं, या मेरा तेज पर शो आता था आप मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं, या इंडिया न्यूज़ में जो है कच्ची धानी की पंचायत कर एक मेरा राजस्थान पर प्रोग्राम आता था उससे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, या आप मुझे फेसबुक से फॉलो कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से कब कब मुझे कौन फॉलो कर रहा है आज मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे पता तो चले कि हमारा नाता, हमारा रिश्ता कितना पुराना है। तो जस्ट बिलीव इन कर्मा। अब बात करते हैं काला अष्टमी। काला अष्टमी जो होती है, अष्टमी माँ दुर्गा को समर्पित होती है और दुर्गा माँ की पूजा, आपको पता है कि जब नवरात्रे आते हैं तो अष्टमी वाले दिन हम कंजक बिठाते हैं, सब करते हैं। तो ऐसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में हमेशा अष्टमी आती है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप 6 महीने में आने वाले नवरात्रों में या गुप्त नवरात्रों में ही माँ की पूजा करें। अगर आप हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का अष्टमी का व्रत रख लें और इस तरह से रख लें जैसे आप एकादशी या प्रदोष रखते हैं तो माँ दुर्गा भवानी की कृपा आप पर होने लगती है। कोई कहता है ना, मुझ पे किसी ने जादू टोना कर रखा है, मुझे किसी ने बांध रखा है, तो कहता है ना, जादू टोना तंत्र मंत्र ये विद्याएं माँ के लिए सब हैं खेल खिलौने। तो माँ जब अपने भक्तों को देती है तो वो सब तरह से उनकी रक्षा करती है। ये बात तो पक्की है कि भक्त माँ का परेशानी में ज़रूर फंसता है। वो तो राम भी स्वयं फंसे थे, लेकिन उस कष्ट से निकालने के लिए माँ उंगली पकड़कर खुद ही निकालने आती है। वैसे हम जब कालाष्टमी सोमवार वाले दिन हो तो हमें माँ दुर्गा की पूजा और भी ज़्यादा करनी चाहिए और दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे शैलपुत्री, चाहे ब्रह्मचारिणी, चाहे स्कंद माता, चाहे महागौरी, चाहे सिद्धिदात्री, जो भी कह लीजिए आप, वो सारे के सारे रूप जो हैं माँ पार्वती के ही हैं जब उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सोमवार का दिन महादेव का दिन और ऊपर से अष्टमी, तो आज आपको माँ को श्रृंगार अर्पण करना है, माँ पार्वती को हल्दी के पानी से स्नान कराना है, महादेव पर बेलपत्र अर्पण जरूर करना है, महादेव पर गंगा जल अर्पण करना है, महादेव पर जल अर्पण करना है और दूध, दही, शहद, चीनी और घी, ये 5 चीज़ें जब मिलती हैं तो पंचामृत बन जाता है। उस पंचामृत को बनाकर सोमवार वाली अष्टमी अगर आपको मिल जाए, ओए होए ओए होए ओए होए, इससे तो खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। आप आज के दिन महादेव से जो मांगते हैं महादेव आपको वो दे देते हैं। यानी कि आज आप महादेव पर 5 बेलपत्र श्री राम लिखकर अर्पण कर दीजिए, आज महादेव पर पंचामृत अर्पण कर दीजिए, आज महादेव पर 5 धतूरा अर्पण कर दीजिए, आज महादेव पर 5 तरह की मिठाइयाँ अर्पण कर दीजिए, आज महादेव पर 5 रुपये के 1-1 रुपये के सिक्के 5 अर्पण कर दीजिए, आज महादेव के सामने खड़े होकर 5 बार ताली बजा दीजिए, आज महादेव के सामने आप 5 दिए जला दीजिए, आज महादेव के सामने बैठकर 5 बार शिव चालीसा पढ़ लीजिए, आज आप 5 माला महामृत्युंजय की महादेव के सामने बैठकर कर लीजिए। जैसी भी आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। और हम आज के दिन अगर भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो भैरव का रूप भी शिव का ही रुद्र रूप है, यानी अल्टीमेटम मिला जुलाकर शिव और पार्वती का ही आज का दिन है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और वो पूर्ण नहीं हो रही तो आज आप खीरे का भंडारा ज़रूर करें, खीर का भंडारा ज़रूर करें। खीरा आज आप जो है
काट कर भोग लगाए कृष्ण कन्हैया को, तुलसी उन्हें अर्पण करें। आज आप हवन करें, आज आप दही और जलेबी जो है जाकर किसी भी काल भैरव मंदिर में अर्पण करें तो दुश्मनों से छुटकारा होगा, रोग से छुटकारा होगा, पूजा का फल मिलेगा। भैरव बाबा के सामने आज आप उन्हें शराब चढ़ा सकते हैं, जलेबी और दही का भोग लगा सकते हैं। आज आप भैरव बाबा के सामने 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। अगर घर के आसपास कहीं पर भैरव मंदिर है, 21 अप्रैल सोमवार का दिन है और काला अष्टमी है, जिसका अपने आप में विशेष महत्व है और ये महत्व दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की कर सकते हैं और लाइफ के अंदर सक्सेस पा सकते हैं। फिर जीवन में आगे बढ़ने की कहीं पर कुछ सोच विचार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमें अगर भैरव की पूजा करने का मौका कालाष्टमी पर मिले तो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हर अष्टमी वाले दिन सिर्फ और सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से कर लें तो भी आपको जीवन में 100% सक्सेस मिलती है और जीवन में कहीं पर किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आती है। तो ये चंद वो उपाय हैं जो हमें करने चाहिए और लाइफ के अंदर अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें जीवन में कोई कष्ट या तकलीफ ना हो। लेकिन आजकल लोग आलस में रह जाते हैं। अष्टमी वाले दिन भी लोगों को पता नहीं चलता, वो नॉनवेज खा लेते हैं, अपनी माँ से अष्टमी वाले दिन झगड़ रहे होते हैं और माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं। तो ये सब करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइफ के अंदर सक्सेस पाना चाहते हैं तो अष्टमी का ध्यान रखें। अगर आप साल भर की अष्टमी का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, नहीं उठाना चाहते तो कम से कम आप इस सोमवार से महादेव के मंदिर में जो जो 5 चीज़ें मैंने अर्पण करने को बोली हैं, क्योंकि अष्टमी अगर सोमवार वाले दिन पड़ जाए तो इससे माता पार्वती बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जो अब तक उन्होंने आपको वरदान के रूप में नहीं दिया वो भी देती हैं। जैसे जिनका विवाह नहीं हुआ वो आज माँ को चूड़ियाँ अर्पण करें, जिनका विवाह हो गया लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है माँ को हल्दी की 21 गांठ अर्पण करें, जिनका विवाह हो गया लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया तो शिव और पार्वती का जाके गठबंधन 7 गांठों से कर दें। जो तीसरा आप दोनों के बीच में है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और नकारात्मकता दूर होगी। अगर आप जीवन में अपने परिवार को एक समूह में मोह के रखना चाहती हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल है और आप सक्सेस पाना चाहती हैं तो माता पार्वती को आज इत्र अर्पण कर कर आए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में ओए होए क्या ही बताऊँ किस तरह से बदलाव होता है और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। ज़िंदगी एक बार मिली है, ये बहुमूल्य जीवन है और महादेव की पूजा के बिना संसार में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि 21 अप्रैल का ये खूबसूरत सा मुहूर्त जो बन रहा है, ये जो ग्रहों का योग जो बन रहा है, ये जो सहयोग बन रहा है, खासकर मीन राशि वालों को बोलूँगी कि महादेव के समक्ष में जाकर नाक रगड़ो, भैरव बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी देर ज़रूर बैठो और वहाँ पर झाड़ू लगाओ और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखो। फिलहाल तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना अपनों का रखे बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जीवन में आपको कभी कोई कष्ट तकलीफ ना हो, आपकी झोलियाँ भरे। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, हर जगह पर आप फॉलो ज़रूर करें और लाइफ में आप जो चाहें वो चीज़ें आपको ज़रूर मिले। लव यू सो मच गाइस एंड जस्ट से जिए और जीने दें, खुश रहें।